जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद चल पड़ी। ट्रेन पेशावर से कोयटा के लिए रवाना कर दी गई। ट्रेन की रवानगी के मौका पर वफाकी वजीर अमीर वकाम का कहना था कि वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर रेलवे ट्रैफिक की बहाली की गई। रेलगाड़ी में 300 मुसाफिर सवार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में दहशत गर्दों का खात्मा होगा। अवाम की बड़ी तादाद इस बात की सबूत है कि सब दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। गवर्नर सिंध मलिर हॉल्ट में जाबहक मियां बीवी और 9 मालूद के घर पहुंच गए। फारूक सत्तार भी हमरा। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कामरान डिसोरी ने मीडिया टॉक में कहा कि कातिल डंपर ने एक घर उजाड़ दिया। बच्चे को दुनिया में आने से पहले कुचल दिया गया। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना होगा। कराची में ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए। पहले कहा था डंपर हादसात ना रुके तो बाहर निकलूंगा। कुछ सियासतदानों ने मजाक भी उड़ाया। उनका मजाक बनता रहा। शहर में लोग मरते रहे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की अपील। ट्रैफिक पुलिस को हादसात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत। MKM रुकन आमिर सदीकी ने गुज़श्ता रोज मलीर में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत के वाक़े पर मज़म्मती करारदाद सिंध असम्बली में जमा करा दी। वज़ीर आला सिंध के मोमनी खुसूसी वकार मेहदी की नाता खान गोट आमद, मुतवफ़ी अब्दुल कयूम और उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत का इजहार। कहा टैंकर ड्राइवर को सख्त सजा दिलाई जाएगी। अमरीकी सदर का दरामद गाड़ियों पर 25% महसूलात के नफाज का ऐलान। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फरोग के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्मनामा जारी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका से जो रकम ली गई अब उसकी वापसी का अमल शुरू हो चुका। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अमेरिका वापसी के लिए टैरिफ लगाएंगे। मुल्क में कोयले की कानों को दोबारा खोला जाएगा। हवा से बिजली बनाने के मंसूबे नुकसान के सिवा कुछ नहीं। इलॉन मस्क ने मुझे कभी कारोबारी फायदे के लिए नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और उसके लिए मैं तमाम मेंबरान कैबिनेट को मैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसमें यकीनन चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। आप सबकी बेपनाह काविशें हैं। माशी मैदान में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म ने मुआहिदा हुकूमती संजीदगी का आगाज करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में बोले, IMF से मुआहिदे में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत ने दहशत गर्दी और महंगाई जैसे चैलेंजिंग हालात का डट कर मुकाबला किया। मुखालिफिन ने ढिंडोरा पीटा। मिनी बजट आएगा। अखियार को ओछे हथकंडों में नाकामी का सामना करना पड़ा। दिन रात की मेहनत और टीम वर्क से कामयाबी हासिल हुई। कौम ने इस हदफ के हसूल के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। वजीर खजाना और उनकी टीम का शुक्रिया। काबीना इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान को $2.3 अरब मिलेंगे। तौसीई फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब कर्जा मिलेगा। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हुई। अफराते ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक्तसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान को माहौलियात से मुतालिक खतरात का सामना है। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सार्फिन को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। बिगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की मंजूरी। वज़ीर आज़म और वुज़रा की मुखालफत पर सोलर सार्फिन से इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। जारी एलामी के मुताबिक वफाकी काबीना ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला किया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि सोलर नेट मीटरिंग की शराइत का इत्तलाक नए सार्फिन पर होगा। सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में बताया, IPPs के साथ मुआहिदों की नजरसानी पर 20 बरसों में 3,400 अरब रुपए की बचत होगी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जारी एलामिये के मुताबिक काबीना ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में इनकम टैक्स, सर्विसेज पर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटीज में मजीद तरामीम की मंजूरी भी दी गई। कुल वक्ती असातिज़ा और मुहक्किकीन की आमदनी पर टैक्स रिबेट की बहाली के तरमीमी बिल की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक। रवा माली साल की दूसरी सहमाही की माशी शरह नमू 1.73% रिकॉर्ड। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में अदाद-ओ-शुमार की मंजूरी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई शोबे में 1.1%, खिदमात और 2.57% ग्रोथ रही। सनती शोबे की कारकर्दगी -1.18% रिकॉर्ड। पहली सहमाही में सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 2.21% तक पहुंच गई। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इक़दामात का आगाज। वफाकी और सूबाई हुक्काम पर मुश्तमिल 15 रुकनी आला सतह कमेटी फाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह मुकर्रर। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों की निगरानी करेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सदेबाब भी कमेटी के मैंडेट में शामिल। कमेटी सूबाई सतह पर FBR की डिजिटलाइजेशन का जायजा लेगी और नकाइस की निशानदही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडे का मामला। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान GIT के सामने पेश। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बानी PTI के ज़ाती अकाउंट से मुतालिक पूछगछ। पीका तरमीमी एक्ट के तहत बनी GIT की सरबराही IG इस्लामाबाद का रहे हैं। अलीमा खान गुज़श्ता तलबी पर पेश नहीं हुई थी। पीका तरमीमी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। सैदो शरीफ सवात में मुकदमा दर्ज। शांगला से ताल्लुक रखने वाले अकबर अली नामी शख्स पर जाली ID से पोस्ट अपलोड करने का इल्जाम था। मुलजिम सैदो शरीफ अस्पताल में टेक्नीशियन है, जिस पर अस्पताल मुलाजमीन के खिलाफ जाली पोस्ट करने का इल्जाम है। सहाफ़ी फरहान मलिक के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तौसी। FIA के हवाले कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की के रूबरू पेश किया गया। FIA ने फरहान मलिक के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक 25 मार्च को एक कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। गैर मुल्कियों से फ्रॉड के केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान की निशानदही पर फरहान मलिक को मुकदमे में नामजद किया गया। CPNE की जानिब से फरहान मलिक और वहीद बोहरात की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में FIA को मुलजिम अरबुगान से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। FIA मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करके 3 अप्रैल तक अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। उधर अब्दुल कादिर पटेल की सरबराही में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला की ज़ैली कमेटी का कराची में इजलास। सिंध पुलिस, FIA और महकमा इंसदाद मुनशियात ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफ किया। ईद उल फितर पर सबसे मुनफरिद लगने का चैलेंज। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, गुजरावाला, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में बच्चे बड़े सभी मनपसंद लिबास के इंतखाब में मसरूफ। जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। दुपट्टे रंगने वालों का कारोबार भी खूब चमक गया। महंगाई से मुतवस्सत तबके के लिए बच्चों की मांगे पूरी करना मुश्किल हो गया। ननकाना साहिब के रवायती खुस्से मुकामी अफराद के साथ सिख यात्रियों की भी पसंद। हाफिजाबाद में रवायती खुस्सों की मांग बढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब रियम नवाज की हिदायत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजारों में तैनात वीमेन पुलिस स्क्वाड की लिबर्टी और डिफेंस राया में कार्रवाइयाँ। खवातीन को हिरासा करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। महकमा मौसमियात के बाद स्पार्को की भी ईद उल फितर 31 मार्च को होने की पेशगोई। मुल्क में मौसम के रंग निराले। चित्राल में उतरे आसमान से रूई के गाले। सवात में भी बर्फबारी, जाती सर्दी लौट आई। बडग्राम, लोअरदीर, खैबर, करक, तख्तभाई, हुजरो, लालियां, दरिया खान, अटक में बादल बरस पड़े। मरी, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी रिमझिम। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग के बायस मस्तूज रोड कारी के मकाम पर बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात की पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बालाई या शुमाली इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्किल।
जर्मनी के शहर कोलोन की जामिया मस्जिद जदीद तर्ज तामीर के बायस यकता और बेमिसल। मस्जिद का डिजाइन फूल की पत्तियों की मानिंद, छत और दीवारें शीशे से बनाई गई हैं। 55 मीटर बुलंद मीनार, मस्जिद 17,000 स्क्वायर मीटर पर रकबे पर मुहित। मस्जिद की तामीर पर 30 मिलियन यूरो यानी 2 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए।